नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भविष्य पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को अक्षय तृतीया के महत्व के विषय में प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई थी। उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सभी क्रियाकर्मों के विषय में बताया और ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका सेवन महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी अक्षय हो जाते हैं। सत्य युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इसी कारण से इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों का प्रदान करने वाली है। अक्षय तृतीया के इस व्रत को साक्षात माँ गौरी ने ही बनाया है। माँ गौरी कहती है, अथान्यामपि वक्ष्यामि तृतीयाम सर्व कामदाम यस्याम दत्तम हुतम जप्तम सर्वम भवति चाक्षयम वैशाख शुक्ल पक्षेतु तृतीया येरु पोषिता अक्षयम फलमाप्नोति सर्वस्य सुकृतस्य च। जो भी स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार के आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्याओं को यह व्रत करना चाहिए। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त होकर गौरी का पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। देवादि देव महादेव कहते हैं, जो लोग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रतोपवास करते हैं वे अपने समस्त सत्कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करते हैं। वह तृतीया यदि कृतिका नक्षत्र से युक्त हो तो विशेष रूप से पूज्य मानी गई है। उस दिन दिया गया दान, किया हुआ हवन और जप सभी अक्षय बतलाए गए हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले की संतान अक्षय हो जाती है और उस दिन का किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसीलिए इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन स्वयं जल में अक्षत मिलाकर स्वयं स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति पर अक्षत चढ़ावे और अक्षत के साथ ही शुद्ध सत्तू गरीबों को दान में दे। तत्पश्चात स्वयं भी उसी अन्न का भोजन करे। ऐसा करने से वह ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। आइए आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई अक्षय तृतीया की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवताओं का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों को तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड और सुवर्ण इन वस्तुओं का श्रद्धा पूर्वक दान किया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती नगरी में हुआ और वह वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उस ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने इस जन्म में भी बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किए और साधु संतों को गौ, भूमि, सुवर्ण आदि का दान करता रहा और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता था और इसी कारण से उसके धन का कभी ह्रास नहीं हुआ। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दान देने का फल था। श्री कृष्ण कहते हैं, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुनो। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े
तरह तरह के फल, जूते आदि तथा ग्रीष्म ऋतुओं में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें दान देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई है। इस स्थिति में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता है, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। इस दिन जो भी स्त्री अक्षय तृतीया का व्रत रखती है वह सदा सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यशालिनी बनती है। स्त्री को अक्षय तृतीया के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के महत्व को बताया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी, जय मां गौरी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।